दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में कामकाज नहीं हो रहा। हालांकि काम तो सरकार तो अपने बिल पास करवा रही है, सरकार तो अपना काम करवा रही है, लेकिन विपक्ष जो हंगामा कर रहा है केवल एसआईआर को लेकर के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा करना नहीं चाहिए, डिबेट करें, साथ में बैठ करके चर्चा करें। अच्छा, नियम प्रक्रिया के तहत यदि कोई भी विषय सदन में उठाया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, लेकिन वो अनर्गल 267 में हर समय जब शून्यकाल होता है तब वो उठा लेते हैं, और उसमें भी और प्रक्रिया के तहत नहीं उठाते, जल्दबाजी में कुछ भी और लिख करके दे दिया तो खारिज होना है, तो हो रहा है। एसआईआर की बात करें तो देखिए ये एक नियमित प्रक्रिया है। तो सभी जानते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, हर बार होता है। नया व्यक्ति जो नौजवान है और 18 वर्ष उम्र उसने पार कर ली है, 18 वर्ष से बड़ा हो गया तो मतदाता सूची में उसका नाम लिखा जाएगा। जो भगवान को प्यारा हो गया, इस दुनिया से उठ गया, तो उसका नाम काटा जाता है। कहीं पर किसी ने नाम यहाँ से कटवा के दूसरी जगह लिखवाया है और यहाँ काटने के लिए फॉर्म दे दिया, दूसरी जगह भरवाने के लिए फॉर्म दे दिया, लेकिन काटने वाले ने काटा नहीं, तो वो काटने का प्रक्रिया भी ये पुनरीक्षण में होती है, उसका नाम भी वहाँ से कटेगा, ये सब होता है। लेकिन अभी जो नाम कट रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस ने और विपक्षियों ने सत्ता पाने की लालसा में रोहिंग्याओं के नाम लिखवा दिए, बांग्लादेशी नागरिकों के नाम लिखवा दिए, ऐसे ऐसे लोगों के नाम लिखवा दिए जो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है। अभी हिंदुस्तान में किसकी सत्ता होनी चाहिए, ये निर्णय हिंदुस्तान का नागरिक करेगा या बांग्लादेशी करेगा या रोहिंग्या करेगा, ये तो विचार करना चाहिए। पता नहीं उनके मन में, यानी सत्ता पाने की लालसा में वो देश को भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, एक सवाल हो रहा है कि करीब 1.25 साल हो चुके हैं प्रदेश में आपकी सरकार को, और पॉलिटिकल पोस्टिंग का बड़ा शिद्दत से इंतजार है। कई पूर्व मंत्री जो प्रदेश के रहे हैं वो भी आजकल यहाँ पर काफी दिल्ली दौरे उनके हो रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल पोस्टिंग के लिए हो रहे हैं, लेकिन बड़ा इंतजार है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। वो इंतजार कब तक पूरा होगा? अभी तक कोई बहुत ज्यादा नियुक्तियां हुई नहीं है। देखिए, दौरे तो करने ही चाहिए, दिल्ली दौरे होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व तो यहाँ बैठता है, दौरे करें तो अच्छी बात है, सक्रियता उनकी, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। जहाँ तक नियुक्तियों की बात है तो देखिए, हम लोग भेदभाव नहीं करते। जो 5 वर्ष के लिए नियुक्त है तो उसको 5 वर्ष पूरा करने दे रहे हैं। कांग्रेस ने किया था कि आते ही, सत्ता में आते ही सब एक साथ काट दिए सबको और बर्खास्त कर दिया। हमने बर्खास्त नहीं किया, उसका कार्यकाल पूरा होने दिया, उसके बाद हमने अपने आदमी को जो भी योग्य होता है, योग्यता के आधार पर नियुक्ति देने का काम भी किया है। चयन प्रक्रिया है, अच्छे व्यक्ति को मतलब सोच समझ के साथ, उसकी योग्यता के साथ, उसकी वो किस मामले में पारंगत है तो उसका उपयोग कहाँ लिया जा सकता है, ऐसा सोच समझ के फैसला कर रहे हैं, और उसके आधार पर हमने नियुक्ति की है। अभी ओबीसी आयोग का गठन किया है, अभी हमने ये किसान का उसका आयोग का गठन किया है, गठन यानी उसमें नियुक्तियाँ की हैं। ऐसे आरपीएससी में मेंबर्स हमने भेजे हैं। अभी ये वित्त आयोग में हमने चेयरमैन भी बनाया, मेंबर्स भी बना रहे हैं। सर, खादी बोर्ड जैसे हाउसिंग बोर्ड, आरटीडीसी, उसके लिए बड़ा लंबा इंतजार हो रहा है। सब नियुक्तियाँ हो रही हैं और होती जाएगी। देखिए, सोच समझ के फैसला करना करें। ठीक है।